टोक्यो 2024 रात के 2:17 एक 17 साल की लड़की मेई मेट्रो स्टेशन के एक कोने में अपने फ़ोन में मशरूफ़ थी। स्टेशन पूरी तरह से खाली था। बस सीसीटीवी कैमरे और एक मध्यम लाइट जल रही थी। तभी उसने देखा कोई उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। लंबा काला कोट, मास्क, खुले बाल और एक अजीब सी गंध, जैसे किसी ने मरे हुए फूलों को जलाया हो। उस औरत ने पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? मैं थोड़ा घबराई, लेकिन बोली, हाँ, आप ठीक लगती हैं। फिर मास्क धीरे धीरे नीचे खिसका। चेहरा कान तक फटा हुआ, अंदर से मांस लटक रहा था। आंखें लाल और होठों के कोनों से खून टपक रहा था। अब मेई के मुंह से चीख भी नहीं निकली, बस झटके से उसके गले से खून की धार निकली और दीवारों पर एक शब्द लिख गया, शुरुआत हो चुकी है। अब समय जाता है पीछे। जापान के एडो काल 1600 के आसपास एक युवा लड़की थी, नाम साया। वह एक राजघराने में काम करती थी, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। पर अफसोस, वहाँ का सेनापति उस पर बुरी नज़र रखता था। जब उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो गुस्से में उसने उसकी मुस्कान को कान तक चीर दिया और कहा, अब तुझे कौन देखेगा? साया को गांव वालों ने भूत समझकर जिंदा जला दिया, पर वो नहीं मरी। उसका गुस्सा, उसकी पीड़ा और उसकी टूटी हुई सुंदरता ने उसे बना दिया कूची साके ओना, फटे चेहरे वाली आत्मा। अब 400 साल बाद 2024 में साया लौट चुकी है, लेकिन अब वह सिर्फ एक भूत नहीं रही, वह एक आइडिया बन चुकी है। हर उस लड़की में समा जाती है जो खुद को कम सुंदर, अस्वीकार या धोखा खाई हुई महसूस करती है। अब वह आत्मा मासूमों को मार नहीं रही, वह चुन रही है। 18 साल की नाओमी, स्कूल की सबसे शांत लड़की, जिसे सभी बोरिंग कहते थे, लेकिन उसके पास था एक रहस्य। रात में जब वह शीशे के सामने खड़ी होती, उसे दिखता एक चेहरा, साया का। मैं तेरी तरह थी, तू मेरी अगली वंशज बनेगी। धीरे धीरे नाओमी बदलने लगी। वो अकेले में लोगों को मारने लगी। उसके कमरे में हर दीवार पर एक ही वाक्य लिखा था, क्या मैं सुंदर हूं? उसके पास एक मास्क था जिसे उसने किसी जलती लाश से उठाया था। टोक्यो के पत्रकार यूजुकी नाकामुरा पिछले महीनों से इन हत्याओं की जांच कर रही थी। हर लाश का चेहरा फटा हुआ, आंखें गायब और गर्दन पर कट का एक ही पैटर्न। एक सीसीटीवी वीडियो में उसे एक चीज दिखी, एक लड़की जिसने मास्क पहन रखा था, मेट्रो स्टेशन में चुपचाप खड़ी थी। वह अचानक स्क्रीन से गायब हो गई और फिर अगले ही फ्रेम में पीछे खड़े आदमी की गर्दन कट चुकी थी।
उसने एआई फेशियल फिल्टर से वीडियो क्लियर किया। अब उस लड़की का चेहरा नाओमी से मिलता था। पर नाओमी तो 2 साल पहले आत्महत्या कर चुकी थी। तो फिर वो कौन है जो अब हत्याएं कर रही है? अब साया आत्मा किसी एक शरीर तक सीमित नहीं, वो इंटरनेट के जरिए फैल रही है। जो कोई भी रात को गूगल करता है कुचिसाकी ओना की असली तस्वीर या कुचिसाकी ओना कौन थी, उनके लैपटॉप कैमरा में उसकी छाया दिखने लगती है और अगले ही दिन वो गायब हो जाते हैं। यूजुकी ने फैसला लिया, मुझे इस आत्मा को रोकना ही होगा। उसने खुद को पेट बनाया, मास्क पहना, पुरानी गली में खड़ी हुई और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज़ पास आने लगी। फिर एक फुसफुसाहट, क्या मैं सुंदर हूं? यूजुकी ने आंखें खोली। सामने खड़ी थी साया। मास्क उतार चुकी थी, फटा हुआ चेहरा, पर आंखों में दर्द। यूजुकी बोली, हाँ तुम सुंदर हो, पर वो नहीं जो लोग कहते हैं। तुम सुंदर हो क्योंकि तुम अब भी इंसान हो। एक पल के लिए साया रुकी, फिर चीख उठी। पूरा शहर झंझना उठा। हर स्क्रीन ब्लैक हो गई। हर सीसीटीवी में एक ही चेहरा दिखा। तुम सबने मुझे झूठा कहा था, अब मैं तुम्हारे सच को चीर दूंगी। यूजुकी गायब हो गई, पर आखिरी खबर में उसके कमरे की दीवार पर एक लाइन मिली, मैं अब अकेली नहीं हूं। अब हर शहर में, हर स्टेशन में, हर भीड़ में कोई है जो मास्क पहनता है और धीरे से पूछता है, क्या मैं सुंदर हूं? अब ये कहानी तुम्हारे साथ है। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी तो आज रात जब आप शीशे में देखोगे और कोई धीमी आवाज़ आएगी, क्या मैं सुंदर हूं? तो याद रखना, जवाब बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि अगली बार जब आप मुस्कुराओगे वो आपकी आखिरी मुस्कान हो सकती है।